एनडीए में सफलता प्राप्त करने वाले प्रिय स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। तुमने लाइफ में प्रॉमिस किया है कि तुम एनडीए कंप्लीट करोगे, तो यह निश्चित है कि तुम कंप्लीट करोगे। यू विल बी 100% सक्सेस टू कंप्लीट एनडीए। मैंने ये बताया है कि इंटरेस्ट चाहिए, पढ़ने में इंटरेस्ट चाहिए, माइंड में एबिलिटी कितनी है कितनी नहीं है उसको ऑब्जर्व नहीं करना है, उसको रीडिंग के पीछे नहीं पड़ना है, सिर्फ टीचर की सलाह माननी है और उसी स्तर से स्टार्ट करना है। और टीचर ने जैसे कहा, जैसे बताया, वैसे तुम करते गए तो कहीं कोई हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होगा। यही बात हमको हमेशा इसलिए कहनी पड़ती है कि एक दिन सुनोगे, दो दिन सुनोगे, तीसरे दिन सुनोगे, चौथे दिन से ज़रूर स्टार्ट कर दोगे। इसलिए एक बात जो है रिपीटेड मेनी टाइम्स। स्टूडेंट जो सामने आते हैं, टीचर की भी तमन्ना होती है कि उसके सामने आए स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट सक्सेस हो जाए। यह है। तो एनडीए, हाँ, मैंने हमेशा ये बताया है कि हम एक क्वेश्चन बताएंगे, एक पैटर्न बताएंगे, उस पर तुम 2 पावर 10 या 10 पावर 2 पावर n या 10 पावर n क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यानी मैंने एक क्वेश्चन बताया, तुम 100 क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हो। 1 2 3 4 कंटिन्यू करके डायरेक्ट आंसर क्या होगा, शॉर्ट टाइम में भी आंसर दे सकते हो। तो प्रोसेस होता है पढ़ने का। डीप स्टडी होनी चाहिए। डीप स्टडी है तभी हम शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, शॉर्ट आंसर दे सकते हैं। तो ये प्रोसेस है। जब हम चलना जानते हैं तो दौड़ भी सकते हैं। दौड़ने थोड़ा आता है, प्रैक्टिस है, तो 5 मिनट में 1 किलोमीटर भी दौड़ सकते हैं। तो होता है स्टेमिना होनी चाहिए, टारगेट होना चाहिए कि हमको करना क्या है। 1 किलोमीटर दौड़ने के लिए 4 मिनट भी समय लग सकता है, यानी 1 मिनट लेस में भी दौड़ सकते हो। तो ये है स्टेमिना। अपने अंदर स्टेमिना क्रिएट करते हैं तो सफलता अपने आप हाथ में आ जाती है। इन हैंड स्टोन इज कन्वर्टेड इनटू डायमंड। ये मेरा प्रिंसिपल है, मेरी सलाह है, मेरा एडवाइस है कि ऐसा ज्ञान हो सकता है। अब कुछ क्वेश्चन है, जैसे 68 क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ 67 क्वेश्चन है, y इक्वल टू 67 क्वेश्चन है। 67 क्वेश्चन है कि 4y इक्वल टू mx माइनस m प्लस 2। यह एक लाइन नहीं है, यह अनेकों लाइन है, मेनी लाइन्स हैं। और ये सभी यदि m इक्वल टू mx माइनस m प्लस 2, यदि m इक्वल टू 2 लेते हैं, m इक्वल टू 2, तो 4y इक्वल टू 2x यानी y इक्वल टू 1/2x। यह एक लाइन है जो ओरिजिन से पास होती है। y इक्वल टू mx इज ए लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। यदि हम y इक्वल टू, यानी यदि हम m इक्वल टू 0 लेते हैं ए नंबर, तो y इक्वल टू 0। यह इक्वेशन है
एक्स एक्सिस का, हाँ y इक्वल टू m इक्वल टू 0 लेते हैं तो y इक्वल टू 2, 4 y इक्वल टू m0 2, यानी y इक्वल टू 1/2। यह एक लाइन है जो y एक्स एक्सिस के पैरेलल है। यह है एक्स एक्सिस और यह है y इक्वल टू हाफ। तो पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग पैरेलल टू दिस, एंड ऑप्शन में दिया है कि कॉन्करेंट कोऑर्डिनेट्स, ये सेम लाइन नहीं है, ये सभी लाइंस डिफरेंट हैं। यदि m इक्वल टू हमने 4 लिया तो 4y इक्वल टू 4x माइनस 4 प्लस 2, यानी 4y इक्वल टू 4x माइनस 2, यानी y इक्वल टू x माइनस 1/2। तो ये डिफरेंट लाइंस हैं, यानी लाइंस एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। यहाँ से इसकी डिस्टेंस जो है वह हाफ है और यहाँ है इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 0 है। यानी इस तरह से क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर हम दे सकते हैं कि इसका प्रॉपर आंसर क्या होगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसके कई रूप होते हैं, इसके कई डिफरेंट पार्ट होते हैं और ये सभी लाइन हमने देखा कि ये पैरेलल भी नहीं है, ये पैरेलल भी नहीं है और पासिंग थ्रू ए फिक्स पॉइंट ये भी नहीं है। तो ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर लेने के लिए हम अपना यूज कर सकते हैं सेंटीमेंट और इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ ए पॉइंट। यह P एक्स वाई एक पॉइंट है जिसकी दो पॉइंट P A, यानी AB और CD, AB एंड CD। यह कितना इजी क्वेश्चन है कि द इक्वेशन ऑफ लोकस ऑफ पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स AB एंड CD इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K। यानी यहाँ दिया गया है कि इक्विडिस्टेंस PA इक्वल टू PB। ऐसा क्वेश्चन हमने क्लास में भी बताया था। PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, यानी x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू x माइनस सी होल स्क्वायर प्लस y माइनस डी होल स्क्वायर। नो प्रॉब्लम। एक्स स्क्वायर देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2by एंड प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2dy प्लस डी स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन, कोई मेंटल पावर यूज नहीं करना, सीधे सिंप्लीफिकेशन। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर ये कैंसिल हो गया। अब ये डिस्टेंस दिया हुआ है कि इसकी डिस्टेंस 2ax एंड 2by, ये क्वेश्चन दिया गया है
x के पार्ट में। तो यह x का पार्ट है और यह x का पार्ट है, इसको हम ले सकते हैं 2, यानी इसको ट्रांसपोज किए तो 2a माइनस सी एक्स, ए एक्स को राइट साइड में ट्रांसपोज किए, फिर y को भी ट्रांसपोज किए, प्लस 2b माइनस डी एंड y, ये ट्रांसपोज हो गया, और इक्वल टू ये ट्रांसपोज हो गया, ये भी ट्रांसपोज हो गया, ये चार टर्म जो है सिंप्लीफाई हो गए। अब ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ये पार्ट आया। इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं, और क्वेश्चन में दिया गया है कि यह इक्वल है 2 and 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 और यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो होल ओवर 2 हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन में दिया गया है इक्वल टू a माइनस सी, यहाँ देखो a 2 और 2 से डिवाइड किया तो होल ओवर बाई 2 आ गया, यहाँ पर हमने 2 से इसको डिवाइड कर दिया। अब a माइनस सी एक्स प्लस बी माइनस डी वाई प्लस के इक्वल टू 0, तो प्लस के जब इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बाई 2। कितना सिंपल क्वेश्चन है। दिस प्लस के इक्वल टू 0 है, तो जो कांस्टेंट टर्म है उसको लेफ्ट साइड में हमने ट्रांसपोज कर दिया तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, ये इसका आंसर हो गया। तो सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर ए माइनस सी, हाँ यहाँ है कि सी, हाँ ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, यहाँ था जब यहाँ से लेफ्ट साइड में हम ले गए थे तो ये निगेटिव में था, ये पार्ट निगेटिव में था और यह भी पार्ट निगेटिव और ये पॉजिटिव में था। यहाँ है सी स्क्वायर बी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो यहाँ निगेटिव दोनों में था। अब ये निगेटिव जो है पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर अपॉन 2, यानी सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो जब सॉल्व करते हैं, यहाँ दिखाने के लिए बताने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जब सेल्फ टाइम को देख करके और सॉल्व करते हैं तो ये फटाफट, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। और कितने स्टूडेंट जो है इसको दे विल लीव दिस, इसको छोड़ देंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन सॉल्व करना टू इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन हमने बताया भी है। क्वेश्चन नंबर 69 है कि एक्स स्क्वायर प्लस 3y इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 3y, यह इक्वेशन है पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस एंड ओपन डाउनवर्ड। यहाँ पर 4x इक्वल टू माइनस 3 है, x इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 4, यानी इसका जो फोकस है वह 0 और माइनस 3 अपॉन 4 है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 4, यानी y इक्वल टू माइनस 3 अपॉन 4,
यानी 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है। इसको यदि एक क्वेश्चन सॉल्व करने आता है तो पैटर्न पर पैरेलल कितने क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, जबकि क्वेश्चन किसी भी पैराबोला का इक्वेशन लेकर के और उसमें इन पॉइंट्स ऑफ लैटिस रेक्टम, इन पॉइंट्स ऑफ एंड फोकस एंड वर्टिसेस फोकस, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन, ये सभी डायरेक्ट ओपन अपवर्ड, ओपन डाउनवर्ड, ओपन लेफ्टवर्ड, ओपन राइटवर्ड, तो ये सब कंसेप्ट है इक्वेशन का डिफरेंट पार्ट का। तो क्वेश्चन को देख करके ही हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला ओपन अपवर्ड या ओपन डाउनवर्ड है। जब निगेटिव होगा तो डाउनवर्ड ओपन होगा, तो इसलिए पहला स्टेप भी ओपन अपवर्ड ये राइट नहीं है। एक्सिस ऑफ द पैराबोला इज एक्स इक्वल टू 0, यह भी नहीं। ये y इक्वल टू 0 इसका एक्सिस है और y इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन ऑफ द लैटिस रेक्टम 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 है। इसलिए हाउ मेनी ऑफ द गिवन, तो इसका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में कोई ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर इक्वल टू -3y है, तो पहले ही क्लियर हो गया कि डाउनवर्ड ओपन है। दूसरा, इसका फोकस जो होगा वो निगेटिव में होगा, डाउनवर्ड होगा, और इसका जो लैटिस रेक्टम ये है ये पॉजिटिव होगा। डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू 3/4, y इक्वल टू 3/4, ये लैटिस रेक्टम का हो गया, ये डायरेक्ट्रिक्स का हो गया। तो डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन ऑफ द लैटिस रेक्टम इज 4y माइनस 3, ये लैटिस रेक्टम ये है और ये है डायरेक्ट्रिक्स। तो 4y इक्वल टू 3 यानी 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, यह इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स का होगा। डायरेक्ट्रिक्स का होगा, लैटिस रेक्टम का नहीं होगा। तो यह किसी भी पैराबोला, चाहे वो अबाउट सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस हो या सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस हो, यदि हमको कन्फर्म है जान करके तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। हमको कितना पैराबोला पता है, यह है ओपन अपवर्ड, ये होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यह है ओपन राइट वर्ड, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, ये सिमेट्रिक अबाउट, और ये पैराबोला हुआ ओपन लेफ्ट साइड वर्ड, अपवर्ड है, डाउनवर्ड है, और राइट वर्ड है, लेफ्ट वर्ड है। यानी इस तरह से फोकस, वर्टेक्स, ये सब कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सब जानकारी होनी चाहिए, डीप नॉलेज होना चाहिए किसी भी चैप्टर का, तो डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं। अब आगे का क्वेश्चन है आगे का क्वेश्चन है कि रूलर प्लेन, आगे का क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन है 70। क्वेश्चन नंबर 70। दिस क्वेश्चन इज what is sum of intercepts of the line x upon a square plus y square upon b square is equal to 2 upon a square plus b square, a square twice upon b। इस क्वेश्चन को हम कन्वर्ट कर सकते हैं x अपॉन 2a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 1। 2 राइट साइड में 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, इससे हमने डिवाइड कर दिया। और ये है इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस 2a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस। तो सम ऑफ इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए इज करेक्ट। 70 का ऑप्शन ए करेक्ट है, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब 71 क्वेश्चन है, कितना आसान है। मैंने कहा था कि 5 सेकेंड 10 सेकेंड 15 सेकेंड 20 सेकेंड मैक्सिमम इतना टाइम लगेगा, इससे कम समय में भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। तो तुमने देखा ये 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन का आंसर तुमने कितने सेकेंड में दिया है। अब है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 यह है बाइनरी नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन हर साल आता है। एक कन्फर्म है कि एक क्वेश्चन आएगा ही। तो बाइनरी में बेस 2 है, बेस 2 को बेस 2 में ही आंसर देना है। तो आंसर है, क्वेश्चन है हमारा सम ऑफ द टू 1 0 1 1 0 1 1 0 1 and 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 एंड सम करना है 1 1 1 1 0 0 0 एंड 1, इसको सम करना है। तो 1 प्लस 1 जैसे 9 प्लस 1 यह 10 होता है, तो 10 सिंबल है, 10 आया डेसिमल में, तो हमने 10 के जगह पर 0 1 लिख दिया। वैसे ही जब 1 और 1 प्लस 2 आएगा तो 2 के जगह पर भी हम 0 1 ही लिखेंगे। और कैरी में आ गया 1, तो 1 1 ये 10 हो गया यानी 2 हो गया, तो 2 को लिखेंगे 0 और कैरी 1। फिर 1 को 1 में ऐड करेंगे, यह भी 0 हुआ कैरी 1, ये भी 0 हुआ कैरी 1, ये भी 0 हुआ कैरी 1, और यहाँ 1 आ गया। यहाँ 1 एंड 1 2 यानी 0 0 1 1। यह भी बेस 2 है, यह भी बेस 2 है, और यह भी बेस 2 है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 1 1 0 0 पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ भी 71 का ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो इस तरह से तुमने देखा कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रैक्टिस होना चाहिए।
यदि प्रैक्टिस है तो बेटर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन तुम्हारा है, एक क्वेश्चन हमने लिया 78। एक क्वेश्चन है 78 हमने लिया 78। ये क्वेश्चन है, देखो इस क्वेश्चन पर मैंने स्टार्टिंग में ही स्टार्ट कर देता हूँ। जब स्टूडेंट पढ़ना स्टार्ट करता है तभी मैं बेसिक फार्मूले में ये सब कंसेप्ट देता हूँ। और जैसे a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये दो फैक्टर है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस प्लस ए बी, यह फैक्टर है। इसी को हम लिख सकते हैं ए माइनस बी एंड ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पर आएगा a प्लस बी। जब हम इसको a माइनस बी होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2ab को कैंसिल करने के लिए 2ab ऐड करना पड़ेगा। जैसे 2ab प्लस ab, ये हो गया a माइनस बी एंड a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab 3ab, ये पार्ट आ गया। इसी तरह से यहाँ जो पार्ट आएगा ये आ गया इक्वल टू a प्लस बी एंड a प्लस बी होल स्क्वायर, तो प्लस 2ab होगा। उसको कैंसिल करने के लिए हमको 2ab माइनस करना पड़ेगा और इसके साथ माइनस 3ab, ये पार्ट आ जाएगा। इतना आ गया a क्यूब प्लस बी क्यूब। यह बेसिक कंसेप्ट है। यदि इतना नॉलेज माइंड में है तो देयर इज नो प्रॉब्लम टू सॉल्व एनी क्वेश्चंस लाइक दिस। अब इसमें हमको क्या करना है कि एक्स क्यूब, तो यहाँ पर है एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस 1/x एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि यहाँ x इंटू 1/x, यह लेंगे माइनस x हो गया। इसी तरह से x प्लस 1/x और यहाँ करेंगे स्क्वायर x प्लस 1/x होल स्क्वायर, तो प्लस 2 आएगा, उसको माइनस करेंगे तो माइनस 3, ये पार्ट आ गया। ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। x इंटू एक्स 1 हो गया और उसी तरह से x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स 1 हो जाएगा वहाँ पर, तो माइनस 2 आएगा। यहाँ प्लस 2 आएगा तो 2 करने के लिए माइनस 2 करेंगे, माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू हमें लेना है कि यहाँ क्वेश्चन है x प्लस एक्स 2 cos थीटा, यह है 2 cos थीटा एक, और यह है 2 cos थीटा स्क्वायर माइनस 3, ये पार्ट हो गया। जब इसको सॉल्व ये हो जाएगा इक्वल टू 2 cos थीटा एंड 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3, ये पार्ट आ गया। फिर मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 रहने दिए और 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, और यह फार्मूला ट्रिगोमेट्री का फार्मूला है। यह फार्मूला तुम्हें याद है कि यह है cos 3 थीटा
ये है इक्वल टू कॉस 3 थीटा। तो 2 कॉस 3 थीटा यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट हुआ। कॉस 3 थीटा तुम्हें याद है कि 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा होता है, और साइन 3 थीटा का 3 साइन थीटा माइनस 4 कॉस क्यूब थीटा एक कॉस साइन थीटा आता है। साइन 3 थीटा इस तरह से फार्मूले पर कमांड होना चाहिए। बेसिकली तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर है जिसका उस चैप्टर से तो 4-5-6 क्वेश्चन आते ही हैं, लेकिन उसके फार्मूले भी मैक्सिमम चैप्टर्स में यूज होते हैं। तो ऐसे चैप्टर को बाय बेसिक कंसेप्ट माइंड में रखना चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा। अब इसी पर मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं। जैसे देख लो क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन नंबर 75, यह क्वेश्चन नंबर 75 इतना इजी है, इतना आसान है, जिसके बारे में तुम सोच नहीं सकते हो। 75 क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि तुमको जब डिटर्मिनेंट बताया जाता है तो वहाँ पर कंसेप्ट हम देते हैं। कंसेप्ट देते हैं कि यदि ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी सी डी और ए का डिटर्मिनेंट 0 है, देन ए इज इनवर्स मैट्रिक्स, सर्कुलर मैट्रिक्स, देन ए इज ए। इसका मतलब यह है कि ए इज नॉट इनवर्टेबल। जब ए सर्कुलर मैट्रिक्स है, इनवर्स एंड नॉन सिंगुलर, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स, ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स। यदि ए सिंगुलर मैट्रिक्स है, देन ए इज नॉट इनवर्टेबल, ए इज नॉट इनवर्टेबल, यानी ए इनवर्स नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये रिजल्ट हमको पहले से मिल जाता है। तो इस क्वेश्चन में यह जानकारी हमको होनी चाहिए कि इसमें ऑप्शन है कि इनवर्स ऑफ एम डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स ऑफ ए डज नॉट पॉसिबल, डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है एम इज नॉन सिंगुलर, ए इज सिंगुलर, तो द स्टेटमेंट एम इज नॉन सिंगुलर यह इनकरेक्ट है। सेकंड यह इनकरेक्ट है, इसलिए स्टेटमेंट सी जो है वो करेक्ट है। स्टेटमेंट सी यानी ऑप्शन सी करेक्ट है, जहां स्टेटमेंट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकेंड इज नॉट करेक्ट। तो ये नॉलेज होना चाहिए। यहाँ क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना पड़ा, क्वेश्चन का स्टेटमेंट हमें मालूम है तो हम इसका करेक्ट आंसर दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम।
देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। तो यह क्वेश्चन जो है चैप्टर को डीप, जिस चैप्टर को हम रीड करें उस पर हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और तब देखोगे कि किसी भी कंपटीशन को क्रैश करना, पास करना, compete करना कितना आसान है। चाहे वो एनडीए हो, जेई हो, एडवांस हो, एयरफोर्स हो, किसी भी लेवल का हो, हमको मैथ का नॉलेज चाहिए। जो चैप्टर दिया गया है उस चैप्टर पर 100% नॉलेज चाहिए। अब बहुत से फार्मूले, ये बेसिक, इसके नॉलेज पर, बेसिक नॉलेज यानी फार्मूले पर ही डिपेंड करता है। तो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो फार्मूले पर ही डिपेंड करते हैं। फार्मूला याद है तो क्वेश्चन का सही आंसर दिया जा सकता है। अब एक क्वेश्चन तुम्हारा एक क्वेश्चन है, देखो कितना आसान लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 76 पर एक क्वेश्चन नहीं, हमने क्रैश कोर्स में भी कई क्वेश्चन इस पर सॉल्व किए थे और बताए थे। उसी में हमने क्वेश्चन दिया था कि tan कॉट इनवर्स के जगह पर tan इनवर्स -√3 दिया था, -√3, और कोसेक इनवर्स पर सेक इनवर्स √3 दिया था। क्वेश्चन एक ही है दोनों, कैसे सॉल्व करेंगे? तो फार्मूला याद होना चाहिए। 76 क्वेश्चन है कॉट इनवर्स x, यानी कॉट इनवर्स x इक्वल टू कॉट इनवर्स 9, ये 9 है, यानी यह थीटा है तो कॉस थीटा इक्वल टू 9, यह एंगल थीटा है तो कॉस थीटा 9, यानी ये 9 है और ये n है। तो tan इनवर्स थीटा इक्वल टू tan इनवर्स, ये थीटा है, tan इनवर्स 1/9। और पहले भी हमने बताया था क्लास में भी कि कॉट इनवर्स 9 का tan इनवर्स 1/9 होगा, tan इनवर्स 9 का कॉट इनवर्स 1/9 होगा, साइन इनवर्स 1 का या साइन इनवर्स 1/5 का 5 यानी कोसेक और साइन इनवर्स एक दूसरे का, कॉस और सेक, तो इस tan और कॉट ये है। अब दूसरा क्वेश्चन है कोसेक इनवर्स 41/4, 41/4, √41/4 है। इसका मतलब ये है कि यह ट्रायंगल है, ये थीटा है और ये 41 है और कोसेक है, ये 4 हो गया। तो 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू, तो ये 5 हो गया, यानी 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 41। तो इसका स्क्वायर रूट लिया गया है, इसलिए इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, इतना हो गया। तो यहाँ से हम लेंगे tan थीटा, यानी थीटा इक्वल टू tan इनवर्स 4/5। तो एक जगह tan इनवर्स 1/9 है, दूसरे जगह tan इनवर्स 4/5 है। तो इतना लिखने के बजाय, यानी कॉट इनवर्स 9 प्लस कोसेक इनवर्स 41/4 इक्वल टू, ये 41 स्क्वायर रूट में है, इक्वल टू tan इनवर्स 1/9
प्लस tan इनवर्स 4/5 इक्वल टू tan इनवर्स 1/9 प्लस 4/5 अपॉन 1 माइनस 1/9 इंटू 4/5। ये पार्ट हो गया। यानी इसका सीधा आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का सीधा आंसर आ गया 31/45। इसका सीधा आंसर आया 1, इसका सीधा 9 और 5 एंड 36 tan इनवर्स 5 प्लस 36 अपॉन 45 माइनस 4 45 9 45 माइनस 4, तो ये हो गया 41। यानी ये हो गया tan 41 अपॉन 41 tan इनवर्स, यानी tan इनवर्स 1 यानी π/4। अब देखते हैं ऑप्शन में ए ऑप्शन करेक्ट है, तो इसका भी ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान होता है, प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, और प्रैक्टिस है बेटर तो अच्छा कर सकते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस हमने सॉल्व किया है, मैक्सिमम क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। यहाँ जो है, हाँ, अब फार्मूले पर हमको कमांड कितना होना चाहिए। कल मैंने इंटीग्रेशन पर 1-2 क्वेश्चन किया था। यदि हमें फार्मूला याद है तो बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। जैसे मान लो ये है 0 to 2a एंड f(x) dx, इसको कर सकते हैं 0 to छोड़ देते हैं, हो गया कंप्लीट, इसको टाइम लगेगा। ठीक है, इतना क्वेश्चन तैयारी करो, कंसेप्ट क्रिएट करो, एंड पढ़ने की इच्छा हो तो शिक्षा कैरियर इंस्टीट्यूट से संपर्क करो, यू विल डू बेटर।